एक सेकंड, अब अगर मैंने शो में हक दिया, क्या करो इन तालियों का? मैनू किदा करा कारोबार नाले किदा दे बनावा मैं ता गाने। All the rich people in the house, give me some money. I did this joke in गुड़गांव। तो एक बंदे ने स्टेज पे सिक्का फेंक दिया। And I'm like, ये क्या बदतमीजी है, कम से कम नोट तो फेंक। तो कह रहा ध्यान से देख 10 का है। मैंने कहा थैंक यू भैया। बट इन जनरल यू नो आई हेट रिच पीपल, क्योंकि इन लोगों को लाइफ में वो सब मिला है जो कि मुझे नहीं मिला। जैसे मेरा एक अमीर दोस्त है, उसने अपनी होंडा सिटी ठोकी, 10 दिन के अंदर उसके पापा ने उसे एक नई लॉरा ला के दी, नई स्कोडा लॉरा। मैंने अपनी नैनो पे इतना सा स्क्रैच मारा, मेरे पापा ने मुझे 2 चीजें ला के दी, एक लॉरा और एक लहसुन। This lady in the second row has no idea. She's like, why did he just talk about garlic? Yeah. Is it some kitchen joke? Kitchen joke, yeah. बट मैं हूँ दिल्ली से, पर पैदा यूपी में हुआ था। और आप लोग ना हमेशा लाइफ में एक चीज़ याद रखना कि ज़िंदगी में ना कुछ चीज़ों की इमेज बन जाती है, उसके बाद उसे चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। नहीं होता है ना, कुछ लोगों की कुछ इमेज बन जाती है, नहीं चेंज कर सकते यार। जैसे कि लाइफ बॉय, क्योंकि लाइफ बॉय जितनी मर्जी याद करे तंदुरुस्ती की रक्षा रहेगा, वो टट्टी का धोने वाला साबुन है। लाइफ बॉय ने अपनी पूरी जिंदगी वो काम करा जो कि लक्ष्य के छोटे वाले टुकड़ों ने करता। और मैं पैदा हुआ था बनारस उत्तर प्रदेश में। हमारे घर में लाइफ बॉय आता था, उसे बीच में से काट दिया करते थे। उसके बाद दादा लाइफ सुना रहे हैं, पापा बॉय सुना रहे हैं। क्योंकि दादा को जिंदगी की जरूरत थी और पापा को जवानी की। Just to let you guys know about this. But you know, I actually drive nano. Anyone who drives nano over here? कोई यहाँ जो nano चलाता है? Give me some sympathy. नहीं सच में। See, I drive nano, और मुझे recently nano के बारे में एक बात पता चली कि मॉनसून में nano चलाना it's just like adventure sport. So it's like river rafting. सड़क पे हर गड्ढे एक रैपिड होता है। We are like, भाई चप्पू मानी तो अंदर जाएगी पक्का ये। नहीं सच में, नैनो में हमेशा हम लोग एक लकड़ी रखे चलते साथ में, चेक करने के लिए गड्ढा कितना गहरा है। ज्यादा गहरा तो लेफ्ट ले लो। और सर अगर कभी किसी को मौका मिले नैनो लेके हाईवे पे जाने का, ये मुंबई में सीलिंग या दिल्ली में से डीएनडी पे जाने का मौका मिले, हाईवे पे जाने का, तो मत जाना। क्योंकि नैनो हाईवे पे जाती है अपनी मर्जी से, निकलती हवा की वेलोसिटी से। मैं नैनो लेके हाईवे पे गया था और मैं फुल स्पीड पे जा रहा था, एकदम फुल स्पीड पे, 60 पे। क्योंकि 70 में वहां से टेक ऑफ कर जाती है। एक सेकंड बाद साइड में लैंडिंग। नहीं मैंने सच में देखा है सर, नॉर्मल गाड़ी हाईवे पे जाती है, लोग एंजॉय करते नहीं, देखा आप लोगों ने? पीपल एंजॉय ऑन हाईवेज ना। ओह व्हाट अ प्लेजेंट वेदर, एवरीथिंग इज नाइस। जो ज्यादा अमीर लोग होते हैं BMW वाले, देखे अपने बच्चों को ऊपर वाली खिड़की से बाहर भी निकाल देते, देखे सनरूफ के बारे में से एक चूतिया निकला रहता है। वो लगा बड़ा लाइफ इज गुड, रिच पापा, अमेजिंग पापा। मेरे मतलब साले घुसंड मार दो सामने से। नैनो हाईवे पे जाती है ना, लोग ऊपर तो सारी खिड़कियां बंद कर देते, क्योंकि पता नहीं तो कभी उल्टा समरसॉल्ट मार जाएगी।
नहीं मैं सच बता रहा हूँ सर, नैनो इज नॉट अ कार, नैनो इज एन इमोशन। कि बेटा जिंदगी में थोड़ी मेहनत करो और एक ऑल्टो खरीदो। नहीं सच में, जब नैनो लॉन्च हुई थी तो ऑल्टो की सेल बढ़ गई थी, क्योंकि लोगों ने कहा इतने भी गरीब नहीं है, लाख रुपए लोन ले भाग। और ऑल्टो को लग रहा है उन्होंने बहुत अच्छी गाड़ी बना दी है, वो अपने आप को दिए जा रहे कार ऑफ द ईयर। नहीं सही में नैनो के चक्कर में शादी टूटने वाली थी। मैं ससुर ने मना कर दिया, कह रहे इस गाड़ी में विदाई नहीं करेंगे, 1.5 लाख का लहंगा 1 लाख की गाड़ी है। लहंगे को भी इंजन को देकर शर्मारी, भाग। इससे अच्छा तो पेटीकोट ही बन जाते यार। नहीं सर, मैं पिछली बार, मैं सर सच बता रहा हूँ, पिछली बार नैनो लेके हाईवे पे गया था, वो थोड़ी हवा चल रही थी सर, थोड़ी हवा चल रही थी तो गाड़ी हिल रही है धर-धर करके, गाड़ी धर-धर करके इतनी ज़्यादा हिल रही कि एक बार को डैशबोर्ड वाले गणेश जी भी थोड़ा सा डर गए। उन्होंने सामने से मेरे से खुद बोला है कि मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, वापिस हम लोग दूसरे वाले रास्ते से जाएंगे, इससे अच्छा मेरा विसर्जन कर दे, बैकस्ट्रोक मार करके निकल जाऊंगा। तुझे ज्यादा प्रॉब्लम है तो टोल का पैसा मैं प्रसाद में से काट लियो। और मैं दिल्ली से हूं तो मैंने काट भी लिया। वन स्मॉल फन फैक्ट अबाउट नैनो, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, एक छोटी सी बात है नैनो के बारे में कि गुड़गांव में नैनो नहीं बिकती है, गुड़गांव में नैनो नहीं बिकती है। पता किसी को क्यों? गाड़ी में डिक्की नहीं, लाश किधर आएगी। एंड गुड़गांव में मर्डर इज लाइक अ डिजर्ट, यू नो। खाने के बाद घुसाने का चला, हट यार। हाँ अच्छी डकार आई भाई साहब, मजा। Whenever I do this joke in Gurgaon, I say Noida. दसना है मैनू किदा करा कारोबार नाले किदा दे बनावा मैं ता गाने अजकल दे ने आने। मैं कमरे च कैद बैठा खुश आ, मैं कमरे च कैद बैठा खुश आ। Hi ma'am, you have seen my videos? I know. That's why I asked. You have seen my videos? Then why did you book the tickets? Friend suggested. Which friend? अरे नाम ही बता दिया। होता है मेरे शो में, लोग भेज देते हैं। भेज देते हैं अनजान लोगों को कि जाओ बहुत अच्छा है, जो तो मैंने वीडियो देखा है ना, ओ माय गॉड। ठीक है, मजा आ रहा है आपको अभी तक? You have seen stand-up before, like live stand-up before? किसका? I don't remember the name. Oh, must be really bad. अगले शो में ये मत बोलना, I don't remember the name. कहीं मेरे शो में मेरा ही तो नहीं देखा कहीं? You don't even remember the face. It was as bad as it is today. But यार, हम बोलते हैं सब कॉमेडियन, जो सीनियर कॉमेडियन है ना, कभी अपने शो में खुद को गंदा मत बोलो, ऑडियंस को पता ही नहीं चलता है। मैंने कहा मुझे तो पता चल रहा है ना, मेरी तो आत्मा है कि नहीं है, या फूक दूं मैं उसे इस कैपिटलिज्म की दुनिया में। आपके सही भाई से मजा आ रहा है आपको, आप एंजॉय कर रहे हो। आज की शो से कोई और खुश जाए ना जाए, ये आदमी खुश है, ये खुश है, मैंने देखा है। एंड यू ऑल्सो, you not so much. Yeah, bullet was fine, not this. This has taken joy out of my name. But yeah, किधर से आप? इंदौर से। इंदौर से। देखो छोटे शहर के लोगों के ज्यादा एक्सपेक्टेशन ही नहीं लाइफ, थोड़ा बहुत बोल दिया, अरे भाई साहब अच्छा है आप। मुंबई वाले ना ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा चाहिए। अभी भी इंदौर से रहते हो आप कि मुंबई? बहुत टाइम से बॉम्बे हो। सही, कितने टाइम से?
7-8 साल मैं भी था, अब मैं वापस चला गया हूँ। मुंबई नहीं संभलता यार मेरे से, घर के बाहर जाली नहीं झेल सकता मैं, प्लीज़। मुझे एक घर के बाहर ऐसे हाथ ऐसे बाहर तक जाना चाहिए। मैं लटक के देखूँ तो नीचे चल क्या रहा है दुनिया में। तो मैंने देखा मुंबई में वो जाली के अंदर पूरी दुनिया समाई हुई है। वो देखा हमने घर के बाहर जंगला लगा देते हैं, वो क्या बोलते हैं यहाँ पे, जंगला ही बोलते हैं ना। अरे पिजन नेट नहीं भाई, वो लोहे वाली जो जाली होती है। अरे हाँ ग्रिल, ये यार इतना इजी वर्ड भी नहीं आ रहा क्या मेरे? अरे क्या हो रहा है भगवान। हाँ वो देखा है यहाँ घरों के बाहर ग्रिल, उस ग्रिल में पूरी दुनिया है, मैंने देखा है सब। उस ग्रिल में बच्चों के सपने दिखाई देते हैं। आपने सड़क पे जा रहे हो, बच्चा खड़ा है ग्रिल के अंदर ही। मम्मी कभी हम इससे बाहर निकलेंगे क्या? उस ग्रिल में सब सिलेंडर पड़ा है, बच्चे की साइकिल पड़ी है, कपड़े फैले हुए हैं सब। मुंबई में बहुत स्कैम है भाई प्रॉपर्टी वाले सीन में, मैंने देख लिया। क्या कर सकते हैं हम। आप भी इंदौर से आए हो? यू आर फ्रॉम नागपुर। ओह, बट यू ऑल्सो स्टे इन मुंबई नाउ। यू आर मैरिड? हाउ लॉन्ग हैज इट बीन? 2 years. How is it going? Very well. For you. सब इमोशनल स्टोरीज आई क्या? वेरी वेल फॉर मी। मेरी भी होगी शादी, मैं इसलिए पूछता रहता हूँ सब रिसेंटली मैरिड कपल से। आप थेरेपिस्ट हो गए? इन्होंने एकदम थेरेपिस्ट की तरह नहीं पूछा एकदम। Going good, it's all fine. You can tell me everything, don't worry. I'll take all your negativity and 4,000 rupees for 1 hour. वीडियो में सही आना चाहिए। Hi ma'am, hello. Hi. Hi. How are you? Hi. What's your name? Yashika. याशिका। आप क्या करते हो? I work for a public health firm. Public health firm. Is there any health issue here around this place? There are health issues everywhere. अच्छा, वही तो उसने असली आंसर दे दिया। मुझे लगा जो रैंडम सा बोलेगी तो पढ़ी लिखी निकल गई। ओके ओके, नाइस टू मीट यू। ओके नाइस, एंजॉय द शो एज पर योर ओन कंफर्ट, डोंट वरी। कुर्सी उधर करो पीछे डाल दो। बट लाइक यू वर्क विद सम कंपनी और व्हाट? It's an NGO. इट्स एन एनजीओ। और सैलरी कहाँ से आती है एनजीओ में? सही, It's okay. इट्स ओके। मैंने पढ़ाया था एक बार एनजीओ में बच्चों को जाके, बड़ा नया नया शौक चढ़ा था स्कूल के बाद कि एनजीओ ज्वाइन करेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। अरे भाई जो बच्चों ने मेरे को भगाया है ना वो, ये गाजियाबाद के बच्चे। अरे मास्टर साहब, मैं बड़े जोश में गया था, बच्चों को पढ़ाऊंगा मैं, दुनिया बदलूंगा मैं, जो उन्होंने मेरे को बदला 3 दिन के अंदर। मुझे मास्टर साहब ये पत्थर आया जेलो। इतने छोटे छोटे तेरे बदतमीज बच्चे यार, मस्त था। पर 3 दिन का एक्सपीरियंस वेरी गुड। मैं मजाक नहीं, मैं स्टाफ रूम में जाके बैठ रहा था टीचर्स के साथ। मैम हाउ आर यू? कह रहे यार हमारी तो जिंदगी खराब हो गई, पता नहीं क्या। उधर स्टाफ रूम में बैठ के सब लोग दूसरी नौकरी अप्लाई कर रहे थे। कोई, बट यू लाइक यू आर वॉलंटरली इनटू एनजीओस, Yeah. है ना? It's not slave labor. इट्स नॉट It's not slave labor. इट्स नॉट स्लेव। अरे यार ये तो इसको तो आई की बहुत ज़्यादा है। कम लोग मिलते हैं मेरे को जो असली आंसर दे देते हैं, वरना कोई उल्टा सीधा ही आंसर देता है। हाँ जी आप हैं ही वॉलंटरी, आप बताओ। या यू हैव सीन माय वीडियोस? नो ना, आई नो, आई कुड सेंस नॉन ऑडियंस। आपने पक्का देखा होगा ना, शक्ल पे लिखा है, इसने देखा। But yeah man, what to tell you? Only conversations are going good today. Jokes are fine, you know. They are going fine. They do much better usually. Today is one of those days when conversations, and it happens only when I record. इस साइड से बात नहीं करी। हाय सर, हेलो, हाउ आर यू सर? आपको मज़ा आ रहा है? सच बता दो। Enjoying? You have seen stand up before? Yeah, I've seen your show. Mine only?
Which one? There was one at Rangsharda. Oh, big show. I did 800 seater. Let me tell you. 700 people came. Okay. In my big show. Okay. That's why you're the repeat audience. Right? Today's jokes are slightly different from that, right? A couple of same. Quite a few are same. Marathon. I'll tell you. Marathon is not there. Marathon was not there. नहीं था. ये चद्दर भी नहीं था. चद्दर नहीं था. तो कौन सा था? पर ठीक है. कैसा था? रंग शारदा मजा आया था ना? बहुत मजा. आज आ रहा है? आज ज़्यादा अच्छा रंग शारदा अच्छा था. Rangsharda. ऐसे बात करने में पर्सन चलेगा ना आप लोगों को? कहीं डीएम कर दो बाद में. ये हरामजादे जोक क्यों नहीं सुनाए? कहाँ जोक सीधर थे? सारी बातें कर रहा था लोगों से बैठ करके. अरे आजकल डाल रहे कॉमेडियंस इंटरेक्शन वीडियोस. देखे आपने? Comedy interaction videos. You guys don't follow comedy, what? You follow? Some of you. Interaction videos are very good, you know, because to write a joke, to record it, and to put it out, it takes 3 years of time. To put a video of 10 minutes. Sir is shocked. 3 साल? अरे बहुत टाइम लगता है जोक लिखने में सर. आपको क्या पता? बहुत टाइम लग जाता है. लाफ ही नहीं आती. अभी तो आप हंस रहे हो ना. ये मेरे बकरे हुए 1 साल पुराने हैं. तभी आपको हंसी आ रही है, वरना आप ऐसे ही बैठे होते हैं. अच्छा आपको क्या इंटरेक्शन वीडियो, यू नो हाउ मच टाइम इट डज इट टेक टू पुट आउट अ 10-minute वीडियो? 10 minutes. बड़ा अच्छा लग रहा है यार इस शो में लोग दारू वारू पी रहे हैं, विच इज़ गुड, क्योंकि लास्ट शो में दारू नहीं थी. क्यों? क्योंकि ड्राई डे था 5 बजे तक. ड्राई हाफ डे है ये. यहाँ पे एक लिखा था बोर्ड इन लोगों ने, ड्राई डे. अब देखो चारों तरफ चहल पहल कितनी हो गई है, खुशियाँ. इस शो में अपने आप ही खुशियाँ हैं ऑटोमेटिक. पिछले शो में मुझे खुशियाँ डालनी पड़ी थी. इस शो में आराम से थोड़े थोड़े लोग, ये देखो ये सर ये क्या, ये तो पेट्रोल लेकर के बैठे हो आज. क्या पेट्रोल है ये? अच्छा इस बॉटल में आ रहा है. चल क्वार्टर ही उठा लिया आपने. ये देख रहे हो, ये आदमी आया पियानो मैन में, पर अंदर से मसान वाला ही है पूरा. मचान मचान नहीं मचान, मसान वाला तो गलत ही हो गया. मचान वाला. क्या पी रहे हो आप लोग? जिंजर एल. और वो अच्छा जिंजर एल ही है. इसमें तो मिलाते हैं ना कुछ. जिंजर एल तो मिलाने के लिए होता है. जिंजर एल ऐसे ही पीते हैं? ऐसे कौन पीता है जिंजर एल? कसम से जिंजर एल तो मिलाते हैं ना. जिन और जिंजर एल मिलाते हैं ना. टॉनिक वाटर है. अच्छा अच्छा. तो आप आज सिर्फ जिंजर एल ही पी रहे हो? आपका क्या है ये रोज वाला ड्रिंक है कुछ? जिंजर स्नैपर. तो इससे क्या होगा आपको अंदर कुछ चेंजेस आएंगे 5-7 मिनट बाद हल्का हल्का. अच्छा ये मतलब ऐसे, अच्छा मिक्स ड्रिंक्स नहीं है ये? मॉकटेल्स. मेरे को समझ नहीं आता लोग, वैसे तो सब दोस्ती है मेरे यहाँ पे, सारे वेन्यू वाले मैनेजर अपने सारे भाई हैं, पर लोग मॉकटेल पे खर्चा क्यों करते हैं? तो संतरा गुआवा 450 रुपए. मजाक नहीं हो रहा. पुदीने के दिए आपने 200 तो. दिस इज लाइक नो हिट नथिंग एंड बिल ऑफ 1000 रुपीज. ये देखो भाई साहब, देखो क्वार्टर अपना खंबा लेके बैठे हुए हैं. चलता रहेगा. इस आदमी के टेबल पे चखना है ही नहीं, सिर्फ दारू. देख रहे हो एक आदमी को देखो, जहाँ पे फ्रेंच फ्राइज पड़े हैं वहां कुछ पड़ा है, यहाँ कुछ पड़ा है. इनने कुछ नहीं, हम सीधा ही भंड. और घर से खाली पेट आया है. पूरी चटनी चाहिए एकदम. पूरा हिट लिवर, सीधा टप्पा लीवर. लीवर भी कह रहा है क्या कर, इसका लीवर कह रहा भैया क्या हो गया, पागल हो गया क्या भैया, सुबह से कुछ नहीं डाला सीधा ये. कितने कब से पी रहे हो सर आप? कॉलेज से 10 साल हो गए. मस्त है यार. तो कैसे क्या क्या वो वर्ड विच इज. एंड मैम व्हाट अबाउट यू? आप भी कॉलेज से हैं? आप लोग कॉलेज में मिले थे? ओह तो कॉलेज से. लाइक नाउ व्हाट इज द सीन? नो सीन, ओनली फ्रेंड्स since 10 years.
Okay. Oh, you have separate things also. सही है यार ये सब अलग अलग भी चल रहा है। सही है यार। तो लाइक देन व्हाई हाउ डिड लाइक व्हाट इज दिस प्लान? ऐसे फिर आज आपके सेपरेट थिंग का है बॉम्बे में और आपके सेपरेट दुबई में। अच्छा आप दुबई से आए हो? ओके 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 नाइस। एंड यू स्टे इन गुड़गांव ओनली? यू स्टे इन बॉम्बे? You are from Dubai, you are from Bombay, attending my show in Gurgaon. And why the fuck are you guys in Gurgaon? Because nobody knows us around. This Mahipalpur is our Las Vegas, you know. What happens in Gurgaon stays in Gurgaon. Not anymore. I'm gonna release the video of this conversation. चलेगा आप लोग इस कॉन्वर्सेशन का वीडियो आएगा तो you guys are okay with it? एक बार कैमरा में देख के हाथ भैंचो कैमरा का ये वाला अच्छा गोरा गोब्रो एक बार कैमरा में देख के हाथ हिला जी हाथ ये आपके साथ एक छोटा सा प्रैंक हुआ है हाथ हिला दीजिए You guys ever thought of dating each other? No, never thought of. Why? You don't like her? Huh? You never got that feeling? That's a very offensive statement. In a way. Not you can't answer for we. It's fine if he answers. If he answers, it's fine. ऐसे ही चाहिए मेरे को भी। आजकल क्या है इंटरनेट पे फेमिनिस्ट लोग चल रहे हैं। Why the fuck will you answer for me, asshole? Who the fuck are you? I can speak for myself. ये देखो ऐसे he can answer. I will drink. Enjoy मार सही है भाई. Thank you so much for coming to this show. And that's like a what's the scene here? What's the sober scene over here? Oh, this she just showed. Oh, the middle finger. She didn't show me middle finger, okay? She showed me a costly ring. This is. I'm fucking rich, you asshole. This is a solitaire. क्या होता है solitaire ना? कितने का है ये जो आपने मेरे को दिखाया? हैं? He knows. कितने का था जो इनका ये आया है? इतना महंगा था दारू भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे बेचारे दारू नहीं हम मिक्सर ही पी लेंगे जिंदगी यही सही है बहुत महंगा लग रहा है देख करके तो इस टेबल में देखो ना बहुत अमीर जनता आ रही है भाई भगवान कसम कह रहा हूं भगवान कसम पिछले शो में इस टेबल पे एक बैग पड़ा था अगर मेरे पास होता ना वीडियो में आपको भी दिखा देता एक बैग पड़ा था लुई वुइटन में तो मेरे को होगा कितने का आता कितने का ही आ जाएगा कितने का आएगा गैस मार लो 60,000 2-2.5 लाख हैं 3, 4, 5, 6 मैम ये ज्यादा नहीं हो गया 3, 4, 5, 6 lakhs Depends on the bag, no? yeah you know starts from 3 lakhs yeah इसका साथ वाला बंदा कह रहा है याद क्यों दिलाया यहाँ से एम्पोरियो ही ना चले जाना पड़ेगा तेरा ये 499 का शो मेरा 2 लाख का पटका पड़ गया हराम क्या पी रहे मैम आप वर्जिन मोहितो आप भी वर्जिन मोहितो मतलब मैरिड आप लोग मैरिड हाउ लॉन्ग 8 साल हो जाएंगे सही है बच्चा भी है करना है नहीं करना सोचा नहीं अभी तक सही बात है 8 साल तक तो एक बार तो सोच ही लिया होगा 8 साल में 2 बार तो थॉट आ ही जाता है नहीं 8 साल तो ज़्यादा हो गया ना लेकिन 8 साल तो हमारे पेरेंट्स के लिए नहीं हमारे लिए ज़्यादा हो गया 8 साल तक नहीं करा बताओ कोई तक आप लोग अपनी लाइफ जी रहे हो क्या क्या करते हो आप लाइफ जीने के लिए हमारे शो में आए चलो दिस इज वन थिंग ये तो 2 घंटा हुआ आपकी पूरी लाइफ का तो आप सेम घर वालों के साथ रहते हो कि नहीं अलग साथ में रहते तो वो करवाते आपसे साथ में रहते तो तुम इधर रहो तुम पकड़ो से वहां से पकड़ो तुम पकड़ो चलो
चलो समधी जी ये ले। समधी जी जोर लगा के हाइसा। समधन जी हाथ पकड़िए, हाथ पकड़, ये लो। साथ में रहते तो, अब अलग अलग रहते तो नहीं यार। माँ बाप भी तो कराते हैं ना। माँ भी बचपन में जब बच्चों को सुसु करानी होती कौन कराता था? पापा लेके जाते थे पैर पे खड़ा करके, चल कराते। माँ बाप कराते पक्का साथ में। एनी पायलट्स इन द हाउस? सही पायलट आपने जो चोटी पीछे करी है, विच एयरलाइन? विस्तारा। यू फ्लाई लाइक गुड, नाइस। विस्तारा के लिए कुछ नहीं आपके पास मटेरियल? नहीं विस्तारा के लिए क्या, वो तो ठीक ही है। नहीं टफ है पायलट वायलट बनना। कितना टफ, कितनी पढ़ाई वढ़ाई करके आप बने होगे पायलट, है ना? अभी भी कर रहे हो तो आप हो या अभी को हो? अभी पढ़ रहे हो आप? तो हम लोग तो आप पे विश्वास करके बैठ रहे हैं, पढ़ाई करने के लिए। आप भाई साहब पढ़ाई करते करते उड़ा रहे हो प्लेन, ये क्या तरीका है यार? तो यार इनकी पढ़ाई पूरी करो। आप पूरा प्लेन उड़ाते हो कि आप ऐसे पीछे बैठते हो? उड़ा देते हो आप? तो पढ़ाई तो पूरी हुई नहीं आपकी। कोई एक बटन आपको ना समझ आया तो उसको दबाना ही नहीं है। कहीं उसी की जरूरत पड़ गई तो? आपका वाला मेरे को भाई, आपका वाला प्लेन लग रहा है। ये लाल बटन देख रहे हैं, नहीं दबाना था। I used to work for corporate for a very long time और मेरी सैलरी आती थी HDFC बैंक में। और यार उसके जब मनाता था मेरी बेइज्जती करता था यार। नहीं, वो हर महीने की 26 तारीख को मुझे HDFC से मैसेज आता था, योर बैलेंस हैज़ गॉन बिलो ₹5,000। और मेरे अकाउंट में 34 रुपये थे एक बार, 34 रुपीज़ इन माई अकाउंट। मैंने कहा ये क्या बदतमीजी यार, फर्स्ट को सैलरी सेकंड खत्म तब याद दिलाना, आज का बेइज्जती कर रहा है। और भाई साहब एक होता है जूता मारना और एक होता है भिगो के जूता मारना। उस मैसेज के 5 मिनट बाद दूसरा मैसेज आता था, हाँ इन्वेस्ट 2 लाख रुपीज इन HDFC म्यूचुअल फंड्स। एक बार तो मैंने गुस्से में रिप्लाई करा, डोंट यू नो आई हैव 34 रुपीज इन माय अकाउंट? दे सेड यस सर वी नो बट इट इज फ्राइडे नाउ, जस्ट हैविंग फन एट ऑफिस। टुडेज थीम इज जस्ट फकिंग अप विद कस्टमर्स। चल रहा है कंपनीज में, सब चल रहा है। And that is when I realized that, you know, in every organization, HRs are obsessed with Fridays. They give adjectives to Fridays, नहीं? Fun Friday, Fun do Friday, फाड़ देगा तेरी Friday. And I'm like, employee को Friday को motivate क्यों करना है यार? Friday को employee already motivated है। नहीं, तुमने उसे हफ्ते भर सरिया डाल के रखा हुआ था यार। नहीं याद है जब मंडे सुबह सुबह ऑफिस आया था, पंच करते सरिया चला गया था अंदर। फिर हफ्ते भर तुमने सरिया हिलाया, उसको मेल भेज, पीपीटी भेज, कुछ एक रिप्लाई नहीं है तो सरिया ज्यादा हिला। कहाँ है? सर सेंड कर रहा हूँ सर, थोड़ा कम हिलाओ सर। फ्राइडे को वो ऑलरेडी जोश में यार, वो सरिया बाहर आया। वो फ्राइडे को प्लान बना के बैठा है, वो रात को दारू पी के कंपनी गाली देगा ही देगा। उसका प्लान है दारू पी के गाली देगा, मैं छोड़ दूंगा जब मैं नौकरी छोड़ दूंगा। मैं नहीं डरता किसी से, मैं नहीं डरता, मैं छोड़ दूंगा। मैं ना बॉस को घुसड़ मार दूंगा, मिलेगा मेरा। मैं नहीं डरता भाई किसी से, मैं जेब में रेजिग्नेशन लेके चलता हूँ। मैं जेब में रेजिग्नेशन है मेरी जेब में। मैंने कहा पर आजकल तो ईमेल पे भेजते यार। हाँ वो ड्राफ्ट्स में पड़ा है मैं। मैं एक मिनट में सेंड दबा देता हूँ। मैं सेंड दबा दूंगा, ये सब बकचोदी करेगा और चुपचाप मंडे को ऑफिस आ जाएगा। If you really want to do something with days, I think you should do it with weekdays. You know, Manu's Monday तड़पाएगा Tuesday. ये सब चालू करो ना, क्यों कर रहे हो Friday को? Also, in my stint of 4 years in corporate, I have also realized one more thing, that you know, people working with corporates, they are very brave because they can fight for months, but only on emails. नहीं, हर email में गंदी गंदी गालियाँ लिखी होंगी, but still every email will start with one thing, dear, 3 पैराग्राफ गालियाँ, और रिगार्ड्स। तो मैंने कहा माइयो ये क्या सैंडविच बनाया, ऊपर नीचे मोज़रेला चीज चिपका आया, ले बीचो बैगन खा भूत निकले, ठूस खा ले खा। नहीं, people use jargons in emails, no? You must have come across these jargons. Gentle reminder, gentle में gentle की कोई औकात नहीं है। जेंटल रिमाइंडर में जेंटल की वही औकात है
जो कि अभी बीजेपी में आडवाणी जी की चल रही है। कुछ नहीं चल, क्या वो है ऐसा यार, भूत आ गया क्या? Despite this, I've noticed, 90% of the emails, first paragraph in every office, will always start with this one phrase, as discussed. As discussed. Because everyone is like, भाई कुछ भसड़ मची तो मैं अकेले नहीं फंसने वाला हूँ. No. If this ship is going down, we are all in it. Together. इसीलिए तुझे सीसी करा था. सीसी का मतलब ही है चमन चूतिया. चल रहा है ऑफिस में. बीसीसी मतलब बहुत ही चमन चूतिया. So I was telling you what there are stayed in Delhi and now I stay in Mumbai. It's a lot of contrasting cultures. Right? But there are few things that are very similar. Like there's a lot of clubbing culture in Delhi, Mumbai. There's a lot of clubbing culture. I've seen guys talking with each other. Dude, ये वाला club नहीं जाएंगे या ना crowd अच्छा नहीं आता. And I'm like, भाई तू झारखंड से आया है. तेरे पैंट के पीछे वाली जेब में छोटी कंघी पड़ी है. तेरी छोटी उंगली का नाखून बड़ा हुआ है. और तूने चोंच वाला जूता पहना है. तू ही है वो गंदा क्राउड. कहीं मत जा, सब सही हो जाएगा. तू घर पे बैठ के दारू पी, लड़की लोग सड़कों पे सेफ है. हो रहा है आजकल ऐसे, मैं बता रहा हूँ आपको. नहीं, आजकल कुछ लोग होते हैं आपने देखे होंगे जो कि लाइफ में ना कूल बनने की कोशिश करते हैं. They want to become cool. और ये लोग कूल बनने के लिए क्या करते हैं ना, ये लोग खरीदते बुलेट, रॉयल एनफील्ड. रॉयल एनफील्ड मेरे हिसाब से क्या है ना, वो है हार्ले डेविडसन की नाजायज औलाद. इट्स लाइक हार्ले वंस केम टू इंडिया, हैड सेक्स विद राजदूत, और जो दोनों के बीच में अजीत रोते रोते बच्चा पैदा होता है ना, डुगु 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 डुगु, तो मम्मी डुगु डुगु डुगु, वो बुलेट था. आप किसी नॉर्मल बाइक वाले से पूछोगे ना, तूने बाइक क्यों खरीदी, जेन्युइन जवाब देगा इसकी एवरेज अच्छी है, इसका सस्पेंशन अच्छा है. कभी बुलेट वाले से पूछोगे ना, तूने बाइक क्यों खरीदी, पहले तो लड़ाई कर लो, तूने मेरी बुलेट को बाइक कैसे बोला. दिस इज मशीन होगा, दिस इज मशीन. तो हमने अच्छा भाई, तूने टर्मिनेटर क्यों खरीदा, बता फिर. क्या डूड, इसमें से ना फीलिंग्स आती है, इसमें ना अलग लेवल की फीलिंग आती है, इसमें ना मतलब एक आवाज आती है, फीलिंग्स आती है. अरे डूड तू किस लेवल का ठरकी है यार. नहीं, मोटरसाइकिल से कौन फिनिश लेता है. तू टंकी पे क्या रगड़ रहा है आजकल. तुझे पता है ग्रीस लगा के साफ करनी होती है और कुछ नहीं लगाना होता है. I recently went to पंजाब में बुलेट इज नॉट बुलेट, ओवर देयर इट इज बुल्ट. क्योंकि पंजाबी खाने क्या होते हैं, वर्ड्स भी खा जाते हैं. जैसे पंजाबी सॉन्ग अबाउट बुलेट, एक यार बुलेट भी हो ही लाख दी, दूजे यार महंगा पेट्रोल हो गया, which basically means एक बुलेट 1 लाख की हो गई और पेट्रोल महंगा हो गया है. तो भूतनी के बेच रहे हैं, उसमें गाने क्या बना रहा है तू. डाल इसे OLX पे, लाइबिलिटी है तेरी लाइफ के अंदर ये. और बुलेट ना बंदा कभी अकेले नहीं खरीदता, उसको 4-5 चीज साथ में लेनी पड़ती है. उसको एक तो वुडलैंड की जूते खरीदने पड़ते हैं पक्का, क्योंकि चप्पल में स्टार्ट होने से बुलेट मना कर देती है. नहीं, वो रिवर्स मारती है, हट में आज मैंने स्टार्ट. आई अपोलोजाइज बुलेट, आई अपोलोजाइज, आई एम सॉरी. बुलेट लेती बंदी की लाइफ में रिस्पांसिबिलिटीज आती है. सबसे पहले रिस्पांसिबिलिटी, उसे ना एक बुलेट गैंग ज्वाइन करना होता है, रॉयल एनफील्ड गैंग. नो, देयर इज अ बुलेट गैंग, द नेम ऑफ द गैंग इज 60 kmph, दैट इज 60 km/h. ये ना नैनो वाले गैंग का नाम होना चाहिए, बिकॉज नैनो एट 60 दैट वुड फुल थ्रॉटल. क्या दौड़ा रहा है वो. 63 ब्रो, एक्सीडेंट हो जाएगा, धीरे कर यार, इंजन फट जाएगा. सेकंड रिस्पांसिबिलिटी जो कि बुलेट वाले की लाइफ में आती है, उसे ना एक बार लेह लद्दाख जाना होता है, और जाना ही जाना होता है. इनमें से ना आधे लोगों का जाने का मन नहीं करता, पर ये लोग पीयर प्रेशर में चले जाते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं जाएंगे तो बुलेट अपने आप चली जाएगी. तू बैठे रहे, मैं जा रही हूँ. बट दिस पीपल हैव नो आइडिया, मुंबई टू लद्दाख डिस्टेंस है 3000 किलोमीटर जाना,
और 3000 किलोमीटर आना, तो 6000 के प्रोसेस में ना इसकी गांड का चबूतरा होने वाला होता है। And for all the South Bombay people who do not understand what is chabutra, it's a flat surface, guys. And for all the people who do not understand what is gand, you should have gone to a bad school. No, these are the same people who put up the statuses. Time to get laid. Before going to Leh Ladakh, they put up the statuses. Time to get laid. LEH''D. And then I look at this guy's profile picture and I'm like, dude, तेरे लाइफ में LAID आएगा भी नहीं। नहीं, डुक 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 से तेरी बाइक में होने वाला है, लाइफ में नहीं होगा। नमस्ते, गॉड ब्लेस यू। बहुत बढ़िया। ये है कि विकासपुरी जाके मैंने पनीर फ्राइड सुशी खाया। अच्छा, खाया था आपने? आपने सब देखा हुआ है? मेरे को लग रहा है थोड़ी देर में आप ही आके शो करूंगा यार। आप मुझे बिठा दोगे नीचे, बेटा तू बैठ, मैं तेरे को बातें मैं बताऊंगी। यंगेस्ट मेंबर। हाँ जी आंटी, थैंक यू सो मच। कौन किसके साथ आए हो आप? मेरी डॉटर सन ये दो डॉटर सन दोनों डॉटर और सही है बढ़िया बात। कहाँ से आए हैं आपकी फैमिली में? नहीं, गुड़गांव से। बढ़िया बात। होता है मेरे शो में लोग आते हैं, माँ बाप साथ में आते हैं, माँ बच्चे मम्मी। बहुत अच्छा लगा था मुझे। अच्छा। तो आप बच्चों ने सोचा कि मम्मी को मिला। थैंक यू आंटी, थैंक यू बच्चों, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। पर क्या है ना मैम, देखो मैं बता रहा हूँ, कुछ वैसा नहीं है। The thing is, आप सबसे ज्यादा एंजॉय करोगे शो में। करने की लोगों के काम करने की है। मैं नहीं ना, हमारी भी एंजॉय करनी है। आप लोग सीधे बच्चों को प्रेशर मार दिया यार, काम कर आंटी जाती है तो दो लड़कों को थप्पड़ मार एंजॉय करने के लिए तुम्हारी बेटा पूरा आज ऐसे ही पूरा माहौल बनाएंगे। पीछे भी मैम एक सर मेरे दोस्त बोल रहा था कि वही है ना जो कंटेंट क्रिएटर ऐड करता है। हाँ वही है कंटेंट क्रिएटर। उसको सिर्फ कंटेंट क्रिएटर की मैंने बीच में ऐड ली, कंपनी डिलाइट हो गई कंटेंट डिलाइट की नहीं, वो नहीं है वो नारियल पानी की ऐड की। भाई इतनी ज्यादा चलाई यूट्यूब पे वो ऐड, इतनी ज्यादा रैंडम लोग मेरे यूट्यूब पे कमेंट कह रहे भाई तेरे वीडियो 10 बार देखेंगे, ये बंद कर दे। हम तेरे हाथ जोड़ रहे हैं, हमें नहीं पीना नारियल पानी। कहाँ भाई, कहाँ भाई, इन्होंने कौन सा एल्गोरिथम लगाया? उधर सैन फ्रांसिस्को में ऐड चल रही कंटेंट लाइट, उधर के बंदे मैसेज कर भाई यहाँ ठंड पड़ रही है, हमें तो नारियल पानी के हमें नहीं पीना यार, नारियल पानी हो गया यार हमारा भाई। मैंने एक वीडियो बना के उन्हें 1 महीने का वो दिया था कि 1 महीने तक आप इस पे ऐड चला सकते हो। चलाई भाई उन्होंने, अंधाधुन चलाई भाई। फिर मुझे लगा मैंने कम पैसे लिए। आपको पता नहीं है मेरे अपने वीडियो से फॉलोअर नहीं बढ़े, कंट्री डिलाइट की ऐड से बढ़े। हाँ मैं नीचे नारियल पानी वाले पे गया और कह रहा भैया आप भी कंट्री डिलाइट पे देखा भैया आपको हमने। मैं कहा ठीक है भैया दे दे वाला। हेलो सर हाय, आप किसके साथ आए हैं? अच्छा यू थ्री ऑफ यू टुगेदर। हाय व्हाट्स योर नेम? अक्षय। अक्षय जी क्या करते हैं? HR कंसल्टेंट यार। HR कंसल्टेंट और कंसल्टेंट्स वो लोग देखिए जो आपको फोन करते हो, आपकी आवाज ऐसे धीरे करती है, हेलो यस 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 आई एम लुकिंग फॉर इट। कंसल्टेंट के फोन देखा, जैसे ऑफिस में कंसल्टेंट के फोन आते सारे बंदे अचानक से पता होता नहीं कंसल्टेंट कौन है। या अक्षय हाय, आर यू लुकिंग फॉर अ चेंज? ऑब्वियसली। When did you join this organization? 3 months ago. And since when are you looking for a change? 3 months ago. Okay, why do you want to shift? Money? No. Career growth. Career opportunities, growth. Yes, similar things to growth. And other growth, all the growth I'm there in there, all the growth with other different adjectives. I'm looking for that only. So you don't want money? No, money is also some like that is negotiable. पीछे के 3-4 बंदे कह रहे, इनकी आंखों में दिख रहा है, सुनो भैया मैंने रिज्यूमे भेजा हुआ था, जरा हमारा ऊपर डाल दो। नहीं आप वही वाले कंसल्टेंट हो ना जो लोग
थोड़ा बहुत मतलब क्या? रिक्रूटमेंट नहीं करता हूँ। अच्छा, आप रिक्रूटमेंट नहीं करते तो क्या करते हो? क्लाइंट्स के साथ टैलेंट असिस्टेंस डिजाइन करता माने कभी तो रिक्रूटमेंट करी होगी, स्टार्ट तो उससे करा होगा ना? और अब मतलब टैलेंट असेसमेंट लाइक व्हाट एग्जैक्टली इज दिस इफ आई मे आस्क? हूँ। रिक्रूटमेंट से पहले ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होते हैं उसको हम क्लाइंट्स को बना के एप्टीट्यूड टेस्ट एग्जाम बनाते हैं। एग्जाम बनाते हैं। एग्जाम बनाते हो? भाई साहब, एक तो वैसी नौकरी मिलना मुश्किल है, इन जैसे वैसे और कलेश पड़ रहा है। तो बेसिकली आप लोग टेस्ट बनाते हैं क्या? मतलब एक एग्जांपल दोगे? थोड़ी बात कर लो ना, इनसे चलेगा ना आप लोगों? मेरे को पता है सिचुएशन में पूछते बंदे मन ही ना कर पाए, सबको लग रहा है हाँ कुछ तो निकलेगा, बना ताजे चुटकुले बना हमारे सामने कर। उन्होंने तो लाइव किचन देखा ना, लाइव किचन है, तड़का लग रहा है नहीं खाना बने का भाई साहब, ये सामने परोस देंगे। हाँ अक्षय, राइट? यस अक्षय। तो किसी को भी सॉफ्टवेयर कंपनी में कोडर्स या डेवलपर्स हायर करने हैं, तो उसके लिए कोडिंग असेसमेंट होगा या एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ओके ओके, तो वो हम एक तरीके से उनको सजेस्ट करते हैं कि व्हाट इज द बेस्ट असेसमेंट फॉर। समझ गए। तो देन दे कैन यूज दैट असेसमेंट फॉर हायरिंग देयर कैंडिडेट्स। अच्छा, तो ये तो अलग अलग कंपनी का इट्स अ प्रोडक्ट राइट, विच यू कैन सेल टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। नाइस यार, दिस इज नाइस। एंड मैम आप किसके साथ आए हैं? इन्हीं के साथ, सेम कंपनी? अच्छा, यू आर डेटिंग वाइफ। कितने टाइम से शादी हो गई? 1.5 साल। इन्हें आपकी नौकरी लगवाई आज तक? इसको भी टेस्ट में फेल कर दी बीवी को। कैसा टेस्ट बना? ऐसा बना जिससे ये ना लाएगा नौकरी, जिसमें ये फेल हो यार, मैं बताऊं तेरी नहीं लग रही। नहीं बच्चे नहीं, मैं शाल्वी। क्या मतलब होता है शाल्वी का? इट्स अ ट्री फाउंड इन हेवन। अरे भाई क्या सोच कर रखा, बच्ची पैदा हुई नहीं पहले हमने भेज दिया शाल्वी। नहीं सही है यार, ग्रेट यार। कितनों क्या आप लोगों ने नौकरी लगवाई है अभी तो किसी की? लाखों की। किसी की लगी है एऑन से नौकरी आज तक? बताना जरा, हाथ उठाना किसी की लगी तो। इन 90 में तो कोई नहीं है। नाइस, वेलकम टू द शो गाइस। सर व्हाट्स योर नेम? बासु। भाई वासु तो बड़ा ही खतरनाक नाम है यार। आप लोग किसी ने कितने लोगों ने हंटर पिक्चर देखी है? सिर्फ ठरकी लौंडे बैठे थे भाई, हमने भी देखी है यार, वो जो किचन वाला सीन था ना। नाइस वासु, वेलकम टू द शो। वासु, शाल्वी एंड अक्षय। तो आज ये क्यों आए आप तो कपल है, ये क्यों आए आपके साथ? अच्छा आप लेके आए? नहीं, क्यों लेके आए आप कपल को? मे बी दे हैड अदर प्लान्स। क्या आपके पास तो नहीं होता ना? Vasu has to give other test also. He has to pass the assessment also. इनका एक अपना अलग असेसमेंट बना पड़ा है, पता है आपको? आपको कैसे पता? उनके पास कुछ करने को नहीं होता। ये देख रहे हो शाल्वी, घर की बातें बाहर बता रही है। और देख लो शाल्वी, मैंने तो बस एक थोड़ा सा बीज डालना था, डाल दिया मैंने। अब आगे आपको संभालना है, घर की बातें बाहर बता रही है। ये इससे डिस्कस कर रहा है कि वीकेंड में क्या करते बताओ। नाउ इट्स योर कॉल शाल्वी। You go home and you need to ask him, shall we discuss now what you are discussing with him? मैं देख रहा हूँ जब से वो वाला जोक हुआ है ना, मैम के चेहरे की हंसी उड़ गई है। जब से इनको पता चला ना इससे कंसल्टेशन हो रही है सारी। इनके चेहरे की हंसी थोड़ी कम हुई है, पता है? लेकिन आप लोग पूरा खुल के जाए, इनका पहले यही चल रहा था इनका। ऐसे यार ऐसे ही होता है यार। अब शो अच्छा जाता है ना, मेरा लंबा करने का मन करता है, अब क्या करें। थैंक यू मैम। वैसे 20 दिन पहले मैं लंदन भी आया था, वहां तो नहीं आई। 4000 की टिकट इसने देखे होंगे दोनों शो हैं। लंदन में पड़ रहे 4500 का, कौन जाए भाग। उधर देखेंगी 800,000 वाले। सैटरडे को ही तो करते हैं ऐसा पूरी दुनिया यार। ओ भाई सॉरी यार, आपकी पार्टी इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं सोमवार
सोमवार के दिन आएगा तभी जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। एकदम सबसे ठुल्ला दिन होना चाहिए हमारी जिंदगी का, हमारी जिंदगी को चूस रखा होना चाहिए तभी जाएंगे। वरना अपनी पार्टी है भाई साहब, सैटरडे को अपनी पार्टी होती, नहीं जाएंगे उसमें। कौन आए लंदन से, कब आए? अच्छा आप ही आए, पीछे भी आए थे कोई? आवाज तो पीछे से आई थी। हैं? आपके सिस्टर, इनकी सिस्टर हो आप? That's a different group. That's a different group. That's a different group, right? Your the one next to you is your sister. She's from London. Oh, तो भाई तूने क्यों लक्कड़ दिया मुझे बीच में? Maybe she had a different reason. ठीक है ठीक है, ये पता बस बताना चाहता था, मैं भी लंदन रहता हूँ भाई, मैं भी बाहर से आया हूँ, समझ गया? बढ़िया यार भाई, मैं लंदन गया अभी हफ्ते पहले, भाई मजा आ गया भाई। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सड़कों पे पहली बार उतरा बाहर एयरपोर्ट के, इतनी सुंदर इंग्लिश, इतनी प्यारी इंग्लिश सुनी नहीं मैंने, बहुत पूरा ऐसा लग रहा है फिर से राज हो गया हमारे ऊपर। साइड से आवाजें आ रही, once upon a time I was going over there। बीच में एक आवाज आई, ओए मन्नू मेरी गल सुने पैन, मन्नू मैं पिकड़ी ले थल्ले खड़ा किथे गया तू? ओह भाई भी तो आ गए इधर, कोई दिक्कत नहीं। अलग चल रहा है भाई यूरोप वगैरह में। हमारे देश में मैंने देखा, बाहर के देशों में रूल्स की बहुत इज्जत होती है, पर दे रिस्पेक्ट रूल्स अ लॉट। पर हमारी कंट्री में स्किल्स की इज्जत है, यहाँ पे स्किल की इज्जत है। वहाँ लोग लेन ड्राइविंग फॉलो करते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं अगर आपके बस किया तो ले जाओ, रॉन्ग साइड से आगे ले जाओ, अगर ले जाओ क्या दिक्कत क्या है? जिंदगी का रिस्क लेना आना चाहिए बस, और अपनी नहीं दूसरे की जिंदगी का रिस्क। कोई उधर से आ रहा है, 3 लोगों की मौत हुई, पर मैं तो आगे जा रहा था भाई साहब, मैंने कोशिश करी। भाई वो जर्मनी, पता है आपको क्या रूल है? अगर आपको मेरे को पता चला इस बार यूरोप में, आई थिंक स्पेशली इन जर्मनी, आई थिंक कि अगर वहाँ कुत्ते बहुत पालते लोग, पता है आपको, और अगर किसी का कुत्ता आपको काट जाए तो दैट पर्सन विल पे यू 4000 यूरोज। सोच रहे हो, कुत्ता काटने में 4000 यूरो। मैं तो भाई अपनी टांग लेके कुत्ता भाई काट ले बैग, अगर काट ले भाई मजा आ जाएगा, मेरा पूरा ट्रिप का खर्चा आ जाएगा। मैं भाई तो एक बार काट ले, लगा दूंगा भाई, नहीं काट कुत्ते भी आराम है। अरे भाई मजा आ गया। पर इन द यूएस कौन सा कॉलेज? ड्यूक। तो ओ ड्यूक पे पढ़, ड्यूक में बहन रही है, टी शर्ट भाई ने डाली है, ड्यूक है भाई। भाई इसको मेरे को देख रहे हैं, तो पालिका से खरीदी है ड्यूक वाली, इनके घर में सब है, ड्यूक, कॉर्नेल, कोलंबिया, सारी टिस्टें पढ़। ड्यूक तो बहुत अच्छा कॉलेज है ना। कैसे हो एडमिशन, कैसे होता है वहाँ? मैं एमबीए करने की सोच रहा हूँ, सच में बताओ ना, कैसे पढ़ सकता हूँ मैं सच में सोच रहा हूँ। जीमैट कितना स्कोर था आपका? 730। अच्छा होता है स्कोर? बहुत ज़्यादा होता है? डिसेंट? ओह असेसमेंट, इनकी असेसमेंट बंद नहीं हो रही। इसने इसको मारा, गुड कैंडिडेट, हायर कर, अपना करोड़ रुपया बनेगा। मैं जो हायर करी से, ये आपको ऑफर लेटर आज ही देके जाएंगे। व्हाट इज द जॉब प्रोफाइल? नो जॉब, यू जस्ट जॉइन ना। यू ऑलरेडी हैव अ जॉब। नहीं, आई नो यू हैव अ जॉब मैम, ऐसी बात नहीं, आपको दूसरा दे सकते हैं ना। पीपल हु हैव ऑलरेडी हैव जॉब, दे ओनली गेट ऑफर्स, दैट्स ओके। कहाँ आप यूएस में ही रहते हो? कहाँ? एक छोटा सा विलेज है, छोटा सा जहाँ ड्यूक। तो आप अब पढ़ रहे हो अभी ना? ओ तो फिर उसके बाद वापस इंडिया आना है कि उधर यूएस ही? अभी तो वहीं, अभी नहीं, अब हमेशा वहीं। कोई नहीं आता, सिर्फ बस याद आती है देश की। वाह खाना है, पता ये पता है एनआरआई लोग तो ऐसा फंसते हैं ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत गंदा फंसते हैं। आपको लगता है इनकी ज़िंदगी अच्छी है? नहीं, एकदम जो ज़िंदगी है इनकी। एक तो हमारे यहाँ एक सुविधा है, सुविधा कहो इसे जो भी कहो, एक हमारे यहाँ वी कैन हैव कुक्स एंड मेड्स एट आवर होम। इनका कुछ नहीं भाई, ये ड्यूक से पढ़े, खुद ही बर्तन लगा बैठ लगा डिश वॉशर में बर्तन। एक ये है, दूसरा इनका ये हमेशा एक असमंजस में रहते हैं, इनके मन में रहता है कि वापस जाना है, पर यहाँ कितना पैसा नहीं मिलता, और यहाँ वहाँ पे जाके रोते रहेंगे, हाय देश की याद, इंडिया की याद आ रही है, कितने सब लोग साथ में मिलके रहते हैं। भले यहाँ पे घर में खुद के गले चल रहे चाचा से, पर वहाँ जाके मम्मी याद आती है बड़ी देश की, और यहाँ आके फिर गाली देंगे, अरे बहन तो सड़कें खराब है, बहन चलो वापस। तो इनकी पूरी जिंदगी से बीत जाती है, मतलब वहाँ जाके यहाँ गाली देंगे, यहाँ जाके वहाँ गाली देंगे, कोई बात नहीं, अब तो ऐसे ही है। नहीं लंदन वाले भाई,
है ना? किधर रहते हो लंदन में आप? ग्रीनिच। हाँ ठीक है। मुझे नहीं पता, मैं तो भाई पहली बार ही गया तो मुझे नहीं पता यार। लंदन ब्रिज सुना है? हैं? लंदन ब्रिज। लंदन ब्रिज हाँ सुना है पर हम गए नहीं हाँ, हुआ। इधर पास में। उसको थोड़ा इधर वहाँ जाके भी ऐसे एड्रेस समझा रहे हैं लोगों को। इस लंदन ब्रिज इधर से इधर ले लो भाई साहब। आगे जाके अरे बाएं की तरफ मुड़ लेना ना। अरे यार जाओ यार। कोई है एनीवन 3-4 years मैरिड? आप कितना टाइम हो गया? कहाँ है भाई साहब? अच्छा वो यूएस ही हैं। ओ तो आप घर वालों को मिलने आए हो तो आई डोंट नो इफ इट इज रेलेवेंट। यू गाइस फाइट? यस। मम्मी जी नोज अबाउट इट? यू आल्सो? यू नो एवरीथिंग? ऐसी तो कलेश भरते और बता अपनी माँ को। वो बता ठीक है। तो एक मेरे को स्पेसिफिक छोटा रीजन दो ना किस बात पे लड़ाई होती है। बाथरूम शुड बी क्लीन। मैम बोलो उसे बाथरूम क्यों नहीं साफ कर रहा है? आप बोलो ना। क्या भाई मेरे ड्यूक से पढ़ाई करी है थोड़ा देखूंगी मैं? तू हक के चला गया यहाँ पे यार। मैं ड्यूक एमबीए करा ये करने के लिए तेरा हक। वो कौन सी यूनिवर्सिटी से है? ड्यूक से ही? ये कॉर्नेल? जिम्स वसंत कुंज की आदमी शादी कर रही? भाई मैं YouTube वीडियो में बोलना चाहता हूँ, सुनो दोस्तों, ये होता है अंधा प्यार। आपको दिखा नहीं पर मम्मी जी ने कहा सही बोल रही हूँ इसको। दोस्तों मैं अपने एडिटर साहब के बैठा हूँ, इनकी पूरी कुर्सी एकदम प्रॉपर्टी डीलर वाली है। एनीवेज दिस वाज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। 1 मिलियन करा दिया आपने लास्ट टाइम यार, थैंक यू सो मच। जल्दी से इस वीडियो से 2 मिलियन हो जाए तो जिंदगी में इंसान को और क्या चाहिए, इतना लालच काफी है। एनीवेज उसके अलावा मैं इंडिया टूर कर रहा हूँ नवंबर, दिसंबर और कुछ शोज अभी सितंबर अक्टूबर के अंदर भी है। प्लस आई एम कमिंग टू दुबई ऑन 24 सितंबर। तो इनकेस आप इनमें से किसी भी सिटी में है, किसी भी दूसरी कंट्री में है, अगर आपको कोई दोस्त दूसरी कंट्री में स्पेशली दुबई में, तो उनको प्लीज बता दो। उसके अलावा भाई नेक्स्ट ईयर यूएस, ऑस्ट्रेलिया और यूके का दोबारा टूर, यूके और यूरोप का टूर होपफुली विल डू। टेक केयर, बाय, डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच। दोस्तों 3 साल पुरानी बात है, मैं लुधियाना गया था शो करने। शाम को 6 बजे का शो था। 4 बजे मेरे अंदर एक चुल मची। मैंने कहा पहले जिम करेंगे उसके बाद शो करेंगे। मैं होटल के जिम में गया। जिम में भारी एक बंदे का पोस्टर लगा था, वो एकदम वो नहीं था मोटिवेशनल वाला, आंखों में देख रहा है मेरी और लिखा हुआ है नेवर गिव अप। मैंने भी उसकी आंखों में देखा और वहीं बोला आई नेवर स्टार्टेड ओनली टुडे इज माय फर्स्ट डे हियर। दरवाजा खोल के मैं अंदर घुसा। जिम में भाई बहुत सारे अलग अलग पोस्टर्स लगे हुए थे, अलग अलग एक्सरसाइज के पोस्टर लगे हुए थे, है ना। पता नहीं क्या हुआ मैम, मेरी नजर गई लंजेस पे। यू गाइस नो लंजेस? पता है आपको लंजेस? जिसमें टांगे खोल के नीचे जाना होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड लेट्स नॉट गो फॉर सच अ लो हैंगिंग फ्रूट जो you basically have to stretch your legs and you have to go down, right? And lunges is a great exercise. It should not be first exercise. जो भाई लोग जिम जाते हैं, भाई बहन लोग, उनको पता होगा it should not be first exercise, है ना। भाई मेरे दिमाग में सब आया नहीं, ना मैंने वार्म अप करा ना कुछ करा। मैंने भाई सीधा टांगे खोली। और आपने वो सुना है विनाश काले विपरीत बुद्धि? भाई मैंने 10-10 किलो के डंबल और उठा लिए। डंबल उठाए, टांगे खोली, नीचे गया, वहीं रह गया। मेरे शरीर से आवाज निकल के आई चिड़िक, और मेरी आत्मा ने बोला मरवा ली अपनी। मुझे कसम से लगा अब मैं जिंदगी भर रेडिसन लुधियाना में ही रहूंगा। मेरी यहां पे मूर्ति प्रतिमा सी बना दी जाएगी, मुझे जिम में एज अ वेलकम मैन रखा जाएगा। कोई भी बंदा जब जिम आएगा मैं उसे बताऊंगा हाँ भैया 10 वाले डंबल वहां हैं, 5 वाले डंबल वहां हैं। नहीं भाई कसम से मेरी हालत खराब थी। वो मेरे से पूछेगा कि आप यहाँ कब से हो? भैया मैं 2022 से लटका पड़ा हूँ, मैं यहीं रहता हूँ। मैं कसम से वहां पे सीसीटीवी देख रहा हूँ, मेरे को जिंदा बचाने आएगा या सब भूतनी को छोड़ के भग गए यहाँ से। भाई मैं जानता हूँ अगले 15-20 मिनट 30 मिनट लगा के मैं कैसा टेढ़ा मेढ़ा होकर होटल रूम पहुंचाऊँ और दर्द से पागल हो रहा हूँ, पागल करहा रहा हूँ। और 1.5 घंटे के अंदर शो करना है। मैंने कहा शो तो मैं करके रहूँगा, पेमेंट ले ली एडवांस, मैं छोड़ता नहीं फिर किसी की। तो उस दिन मैंने लुधियाना में ढूंढा फिजियोथेरेपिस्ट।
मैं फिजियोथेरेपिस्ट दिखाएंगे सही कर देगा। मैम उस दिन पता नहीं क्या कॉन्क्लेव चल रहा था फिजियोथेरेपिस्ट का, एक फिजियोथेरेपिस्ट ना मिले भाई, कोई ना मिले। बड़ी मुश्किल से प्रैक्टो पे एक मैम मिली, मैंने उन्हें फ़ोन करा, मैंने कहा आप हो क्लिनिक पे? कह रही आप आओ तो सही। मैंने फिर से प्रैक्टो चेक करा तो प्रैक्टो ही खुला है ना, मैं ये जस्ट डायल खुल गया है। मैंने कहा मैम फिजियोथेरेपी, नॉट एनी अदर थेरेपी। कह रही आप आओ तो सही, होती है। मैं कहा ठीक है चलो फिर आता हूँ। कोई ऑप्शन ही नहीं था, गया उनकी क्लिनिक गया, फिजियोथेरेपी क्लिनिक ही था, प्रॉपर फिजियोथेरेपी क्लिनिक ही था। पर वहाँ पे जो मेन मैम थी ना, जो मेन फिजियोथेरेपिस्ट थी वो नहीं थी, उनकी 2 असिस्टेंट थी। और आप खुद गेस करो मुझे लंजेस में कहाँ चोट आई होगी। एनीवन वांट टू टेक अ गेस लंजेस में कहाँ चोट आ सकती है? कहाँ आ सकती है? बॉल, आई बॉल्स, यू मीन बॉल्स राइट? भाई वो तो हवा में रहते हैं। आप कौन से टप्पे वाले लंजेस कर रहे हो? वहां चोट कैसे आएगी भाई? आप ये वाला तो ना दुचुक्ष या तो जब आप कर रहे हो किसी ने पत्थर मार दिया होगा ले तब आ सकती है बॉल, वहां तो आएगी नहीं भाई, ये तो एकदम लीस्ट प्रोन एरिया है। I'll tell you. Anyone else want to try? Groin. Somebody said groin. Yes. I'll tell you कहाँ चोट आई भाई. You guys know groin area. This groin area, right? Groin area inner thigh. Groin area inner thigh. भाई मेरे ना एकदम इसके सेंटर में चोट, एकदम सेंटर। इसको बोलते हैं एडक्टर्स। You guys know एडक्टर्स? इचगार्ड की एड देखी है? Remember इचगार्ड एड? याद है वो 2 स्लाइडें? ये नहीं तो स्लाइडें नहीं बनती थी उसमें, याद है? जिसमें क्रीम लगती ग्रीन लाइट जल जाती थी। लड़कों को तो पता ही होगा ना, जहां तुम्हारे कच्चे फंस जाते हैं, उनके कच्चे नहीं, वो तो बाइक से उतरते हैं। हाँ जी भैया, चलो भैया चलो। देखा सड़कों पे लड़के नहीं दिखते थे ऐसे करते बाइक के पास, उनका ट्रंक का कच्चा यहाँ आ चुका होता है। भाई मेरे ना लेफ्ट स्लाइड के सेंटर में चोट, एकदम सेंटर में चोट। और वो मेरे से बोले क्या हुआ? फालतू स्ट्रिक्ट हो रही मेरे साथ। मैं मैम चोट लग गई। कह रही किधर? मैं इधर। भाई दोनों असिस्टेंट ने एक दूसरे को ऐसे देखा, लुधियाना में कोई पहली बार यहाँ चोट खाया। कह रही यहाँ लगी होगी ना? मैं कहा नहीं, यहाँ। तो कह रही नहीं वही है। मैं कहा मैम मेरे चोट है यार। कह रही हम यही ट्रीटमेंट देंगे, वहां अपने आप पहुंच जाएगा। मैं कहा मैम यहाँ पे माहौल नहीं बनाना है कि आप इधर माहौल बनाओगे मेरे यहाँ इम्पैक्ट पड़ जाएगा। भाई उन्होंने मेरे को लिटरली थाइस पे ट्रीटमेंट दे दी यार। थाइस पे चोट ही नहीं है, वहाँ चोट, यहाँ ट्रीटमेंट यहाँ चल रही है। मेरे को वो लगाया पता, वो इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। यू गाइस नो इलेक्ट्रोड्स? बेसिकली इंपैक्ट एरिया पे वाइब्रेशंस पास करते हैं ताकि वहाँ की मसल रिलैक्स हो जाए। ऐसे एक पत्ती सी होती है सिलिकॉन की, उसमें जेल लगा के लगा देते हैं। उसने वो पत्ती पे जेल लगा के मुझे ही दे दिया, कह लो खुद लगा लो। मगर अरे मुझे नहीं आता। कह तो हम लगाएंगे क्या तुम्हारे वहाँ पे? मैं कहा ये कैसा DIY क्लिनिक है, यहाँ पे सारा काम खुद ही करना पड़ेगा क्या? कोई ऑप्शन ही नहीं था भाई। वो पत्ती पे जेल लगा के मैं ऊपर की तरफ कर रहा हूँ। कह रही ज्यादा ऊपर मत करो, अगले पेशेंट के यहाँ लगानी है। मैं कहा मैम ये पिछले वाले के कहाँ पे लगाई थी? इस क्लिनिक में कुछ हाइजीन है कि नहीं है? कुछ सही नहीं हुआ भाई। थाइस पे वाइब्रेशन करवा के आया हूँ, थाइस पे वाइब्रेशन। ऐसा लग रहा है वो स्लिम सोना बेल्ट नहीं होती, वो चलवाई है मैंने यहाँ पे। कुछ सही नहीं हुआ भाई, बल्कि यहाँ की वाइब्रेशन से मेरे हिसाब से यहाँ की मेरी 2 मसल और खिंच गई और गंदे दर्द में लौटा हूँ वापस। शो करने चढ़ा स्टेज पे, ऑडियंस ने बोल दिया उतर जाओ, नहीं हो पाएगा आज। 30 मिनट में उतर गया, गया रूम में पड़ा हूँ। होटल रूम पहुंचा भाई। उस दिन किस्मत इतनी खराब मेरी, मुझे ना होटल में अपग्रेड होकर स्वीट मिल गया था। अब स्वीट नॉर्मली सबको बहुत अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। आज ये नरक था मेरे लिए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है होटल में, ये रहा कमरा, ये रहा वॉशरूम, यही तो रहता है ना, यही होता नहीं होता है? ये रहा कमरा, ये रहा वॉशरूम। आज भाई यहाँ पड़ा गद्दा, वहां रहा टॉयलेट, बीच में सोफा। किसका बाप लेट रहा सोफे पे? मेरे कमरे में ये फालतू सोफा क्यों लगाया गया है?
वो छोड़ो भाई, मेरे रूम और वॉशरूम के बीच में एक शीशा लगा है। शीशे का पर्पस ही नहीं है, क्योंकि वॉशरूम में ऑलरेडी बड़ा शीशा है। क्या पता जो लोग स्वीट में रेगुलरली रुकते होंगे, अपने आप को राजा महाराजा मानते हो, वो शीशा देखते जाते कि अभी राजा जी मूतने जा रहे हैं, अभी राजा जी मूत के वापस आ रहे हैं। पता नहीं भाई क्या सीन था, मैं दर्द से पागल हो रहा हूँ, मेरे को कुछ समझना है। रात को 10-11 बज गए, मेरे दर्द ही दर्द बढ़ा जाए एकदम। मैंने दिल्ली में एक दोस्त को फ़ोन करा, वो ना स्पोर्ट्स इंजरी में कुछ तो है। मैं कहा भाई ऐसे ऐसे करके चोट लग गई है, क्या करूँ? कह रहा भाई टेम्परेरी रिलीफ के लिए मूव या वॉलिनी है तो मार दे। ये जो आपका हो निकला है ना, मुझे बस यही याद नहीं आया, क्योंकि मेरे पे तो चोट हावी हो रखी है। मुझे याद ही नहीं आया कि मूव के और भी चीज़ भी होती है उसके साथ। मूव अगर आप यहाँ मारो ना तो भी चलता है। आप सोचो मुझे कहाँ कहाँ मारनी थी। मुझे उस दिन समझ आया मूव की टैगलाइन आ से आ तक क्यों है। मेरे दिमाग चले नहीं इतना जोर, क्योंकि मेरे तो चोट लगी हुई है। भाई मैंने सब उतारा नीचे का अपना, ऐसा उतारा, मैं सीधा लेटा डाविंची कोड की तरह। मुझे पता ये जो 5 लोगों को ही समझ आता है। भाई मैं ऐसे लेटा पूरा, और भाई उस दिन ना मेरे पास मूव की ना ट्यूब नहीं, स्प्रे था। भाई स्प्रे तो और उड़ता पंछी होता है, स्प्रे को नहीं रोक सकते आप। मेरे दिमाग में ऐसा बातें आई नहीं। भाई मैंने मारा स्प्रे, भाई जैसे ही पहली बूंद स्प्रे की यहाँ टकराई ना, मेरी आत्मा निकल के सामने ही खड़ी हो गई। कह रही भाई वाह क्या डिसीजन लिया गौरव जी, पूरा शरीर आत्मा दोनों ही अलग कर दी। अभी आप झेलो, मैं सिर्फ एंजॉय करूंगी। और भाई उस दिन मेरे शरीर ने झेला है वो सिर्फ मेरा शरीर ही जानता। मैं बता रहा हूँ, मैंने मारा स्प्रे, वो पूरा स्प्रे फैल के इधर चला गया है। अब मेरे यहाँ दर्द और यहाँ जलन, ऐसा लग रहा है किसी लुल्ली के नीचे लड़ी लगा दियो। मैं बैठ के फूके मारी जाऊं, मैं डायरेक्शन देके फूके मारूं, मुझे कुछ समझ नहीं है करूं क्या। फंसा पड़ा हूं यहाँ पे, पूरा पानी पी चुका हूं, वॉशरूम 1.5 किलोमीटर दूर पड़ा हुआ है। रात को 12:30 बजे 32 साल का वैसा का आदमी, ऊपर टी शर्ट नीचे नंगा, धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं शीशे वाले एरिया पे पहुंचा, मुझे शीशे में अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। मैं कहा इस दिन के लिए पैदा हुआ था क्या मैं? अभी लुधियाना में 3 घंटे में लोगों ने फोटो खिंचाई, सेलिब्रिटी, जान के सेलिब्रिटी खड़े हुए हैं यहाँ पे। भाई मैं अंदर वॉशरूम गया, एक तो होटल में मग्गे क्यों नहीं होते यार, वरना बंदा मग्गे में पानी भरे डुबो दे, बहन क्या दिक्कत है। मुझे पता ये वाला सबको समझ नहीं आएगा, ये वाला लड़कों में भी उनको समझ आएगा जिन्होंने पेरी पेरी खा के हाँ भाई क्या बोल रहा। भाई मेरी हालत पे हालत खराब, वो समझ नहीं क्या करूं। टूटी नीचे है, वहां में झुक नहीं सकता, जले जाए जले जाए। मैंने करा नहीं, मेरे मन में थॉट आया, डोंट जज मी ऑन दिस ओके। मैंने बस सोचा, करा नहीं। वो जो वॉश बेसिन नहीं होते होटलों में, उसमें आप पानी भर सकते हो। मेरे मन में पानी भर के मैं डुबोऊंगा उन्हें, और फिर मैं ब्रश नहीं कर पाता अगले दिन। इनफैक्ट वहां से वॉश बेसिन तुड़वा के ही जाता मैं वहां से। मैं जानता हूँ भाई कैसे वो दर्दनाक तरीके से मैंने रात में ना एकदम वहां पे लुधियाना में रात बिताई है। अगले दिन मैं टेढ़ा मेढ़ा होकर पहुंचा चंडीगढ़। चंडीगढ़ मैंने ढूंढा मेल फिजियोथेरेपिस्ट। मैं कहा इसको तसल्ली से हिंदी में बताऊंगा हुआ क्या मेरे साथ। मैं डॉक्टर क्लिनिक गया, डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ, मैंने उनको हाथ पकड़ के लगा दिया। 5 सेकंड तो डॉक्टर ही शॉक में चले गए। क्या बदतमीजी है ये। मैंने कहा डॉक्टर साहब समझो मेरे बहुत गंदी चोट लगी है, मैं कल से परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर उस दिन मैंने उनको सब कुछ समझाया एग्जैक्टली हुआ क्या मेरे साथ। ही ऑल्सो अंडरस्टूड माई प्रॉब्लम कि एग्जैक्टली हुआ क्या इसके साथ। उस दिन उन्होंने क्या करा, मेरे सबको नीचे का उतार दिया, मुझे लिटा दिया और ऊपर तौलिया लगा दिया। उतार दिया, लिटा दिया, तौलिया लगा दिया। उस दिन डॉक्टर साहब ने सही जगह पे इलेक्ट्रोड्स लगाए, लेफ्ट स्लाइड के सेंटर में इलेक्ट्रोड लगा दिए। मैंने भी आज पहली बार वो इलेक्ट्रोड वाली मशीन ढंग से देखी होती क्या। टेंस नाम की मशीन होती है,
ऐसे सिलिकॉन की पत्ती सी होती है, उसके आगे जेल लगता है, उसके पीछे लालो काली तार जाती है, वो तार एक मशीन में जाती है, वहां पे टाइमर चल रहा होता है। पर मैंने ऐसी पड़ी हुई मशीन नहीं देखी। मैं तो लेटा हुआ हूं, तौलिया लगा हुआ है, तो मैंने नीचे झुक के देखा चल क्या रहा है। तो जो मेरा पीओवी आया वो ये था कि मेरे तौले के नीचे लालो काली तार जा रही है, 2 तारें तौले से निकल रही, वो तार एक मशीन में जा रही है और मशीन में टाइमर चल रहा है। मैं कहा बम लगा दिया क्या कि इलाज नहीं है फाड़ ही देते हैं, खत्म कर दो, नेस्तो नाबूद कर दो, उड़ा दो सालों को आज। मैं तो भाई पूरा सोच के बैठा, मैं कुछ भी दिक्कत होगी लाल तार काट दूंगा। एक मेरे को पी सुनाई दिया, खींच दूंगा लाल तार। भाई मैं लेटा हूँ, तौलिया लगाए, इलेक्ट्रोड लगाए, डॉक्टर आए मेरे पास, कह रहे स्टेबल हो? मैं कहा सर बिल्कुल स्टेबल हूँ। कह रहे फिर वाइब्रेशन स्टार्ट करूँ? मैं क्या? कह रहे वाइब्रेशन स्टार्ट करूँ? मैं कहा आपको पता नहीं तार कहाँ लगी है? यस डॉक्टर, इफ दैट इज द प्रोसीजर प्लीज गो अहेड। भाई मैं लेटा हूँ, तौलिया लगाए, इलेक्ट्रोड लगाए, डॉक्टर ने वाइब्रेशन ऑन करी, भाई मेरे किसी ने पहली बार यहां वाइब्रेशन दी है। मैं चोट चाट सब भूल गया। मेरे दिमाग में फर्स्ट थॉट आया, मैंने कहा भाई खड़ा ना हो जाए यार। मैं नीचे देख के बातें करो, मैंने कहा बदतमीजी नहीं होए, तमीज में रहो, तमीज में रहियो, समझ गया ना? खानदानी है तो खानदानी तमीज में रहियो, क्योंकि भाई तौलिए में ऊपर आते तो और गंदा लगेगा यार। डॉक्टर को क्या लगेगा पेशेंट है कि ठरक लेके आया है। आप सोच रहे हो डॉक्टर मुझे बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हो, ओके ओके ओके, रोको इसे। जब तक डॉक्टर अपना तौलिया बचाए, इट्स मैजिक। भाई मैं पूरा फोकस करके लेटा हूं, कुछ नहीं होना चाहिए, पूरा 5 मिनट हो गए, 5-7 मिनट हो गए, वो वाइब्रेशन होते। डॉक्टर मेरे पास आए, कह रहे स्टेबल हो? मैं कहा सर बिल्कुल स्टेबल हूं। कह रहे फिर वाइब्रेशन तेज कर दूं क्या? मैंने कहा आपने मेरे से इस टोन में मत बात करो प्लीज, आप थोड़ी देर उधर हो जाओ, मत करो, कुछ मत करो प्लीज। तो यार उन्होंने वाइब्रेशन तेज नहीं करी और मुझे 20 मिनट तक सेम इंटेंसिटी पे वाइब्रेशन दी, और भाई मेरा खड़ा नहीं हुआ, तो मैं और टेंशन में आ गया यार। मैं कहा डॉक्टर साहब खड़ा क्यों नहीं हो रहा है? अरे अभी कैसी बातें कर रहे हो मेरे से? मैं कहा बातें बूते नहीं, खड़ा करो। कह रही यहाँ पे ये सब नहीं होता है। मैंने कहा आप मेरी टांगे काट दो, ऐसे ही करके भेजोगे आज। तो उन्होंने मुझे क्लिनिक से निकाल दिया यार। फिर मैंने होटल जाके चेक करा तो सब सही था।